महीना खत्म हुआ ही है, लेकिन महीने भर में मॉनसून ने जो तांडव दिखाया है वो अगस्त में भी जारी रहने की आशंका है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक मौसम का खतरनाक रूप दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात भारी बारिश तबाही बनकर आई। तबाही ऐसी कि दर्जनों कार हवा में अटक गईं, कई घरों में मिट्टी का दरिया बहने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक आसमानी मुसीबत लोगों पर बरस रही है। किस तरह से आफत लोगों पर आई है ये आपको दिखाएंगे। जमीन से 5 फुट ऊपर कार, 6 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ी कार, बाइक नीचे, कार ऊपर। कारों का ऐसा हाल हुआ है जैसे लग रहा है कि कार किसी कबाड़ खाने में खड़ी हो। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके की हैं, जहां कारों की यह हालत हुई फ्लैट फ्लश के चलते। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक और आप खुद समझ जाएंगे कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये गेट के अंदर गाड़ी उल्टी क्यों है। आपको बताता हूं, ये पानी का बहाव इतना तेज था कि बहती हुई गाड़ी आती है, इस मकान के गेट से टकराती है। उसके बाद देखिए अब इसके दोनों टायर ऊपर हैं और इस तरीके से आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी ऊपर उछल गई है। और यही स्थिति आप आगे भी देख सकते हैं, कुछ गाड़ियां जैसे कोई चीज उड़ा के ले जाती है। सूरनकोट इलाके में कई गाड़ियों पर बाढ़ का डेंजर अटैक हुआ है। इन दोनों गाड़ियों को देखिए, ये कार बाढ़ में बहते बहते इस दीवार पर आकर अटक गई। इस दीवार की ऊंचाई यही कुछ 6 फीट होगी और बाढ़ ने दोनों कारों को यहां लाकर पटक दिया। अगर ये दीवार नहीं होती तो कार पता नहीं कहां चली जाती। पानी गाड़ियों को उड़ा के ले जाता है, दीवार तोड़ के दूसरे के आंगन में जाके गाड़ी गिरती है। अब देखिए, एक गाड़ी इस आंगन में गिरती है, दूसरी गाड़ी उड़ती हुई उस आंगन में गिरती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा उस समय जब पानी इस समय बह रहा था, क्योंकि कल तो यहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था, पूरी तरह से पानी पानी था यहाँ। ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे दरिया बह रहा था, बहुत ही तूफान था यहाँ, और जिसकी वजह से आप गाड़ियों। अब मैं आपको बताता हूँ, एक और मकान देखिए, ये देखिए दीवार टूट चुकी है। यहाँ पे जो ये बाउंड्री वॉल है पूरी तरह से पानी के बहाव के साथ टूट चुकी है और यहाँ से पानी अंदर चला जाता है। कितना नुकसान हुआ है आपको? सर, नुकसान का भी कुछ बताया नहीं जा सकता नुकसान कितना हुआ है, लेकिन अफसोस की यही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस टाइम तक कोई नहीं यहाँ पे आया, कोई फायर सर्विस की गाड़ी नहीं आई, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई भी नहीं आया। सूरनकोट के इन गलियों में फ्लैश फ्लड के चलते तबाही ही तबाही मची हुई है। सूरनकोट में ये तस्वीरें तबाही का मंजर बयां करती हैं कि किस तरीके से कल की रात कयामत की रात जैसी रही है यहाँ के लोगों के लिए। आप सोच रहे होंगे ये गाड़ी यहाँ पे कैसे पहुंची, जहां पे गाड़ी के आने की बिल्कुल जगह नहीं है। पानी का बहाव इतना ज्यादा था, मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के पानी के साथ ये तैरती हुई गाड़ी यहाँ पे आके गिरती है। और आप देख सकते हैं स्कूटी भी पूरी तरह से चरमरा गई है इस गाड़ी के नीचे आके। और इसी तरह से अगर आप लोगों के घरों की बात करें तो घरों के घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जिन गलियों में कभी कार ले जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वहां बाढ़ अपने साथ कार बहा ले आई और गली के बीच में कार पार्किंग करके लौट गई। यही सूरत हाल बाकी गलियों का भी है। अगर हम बात करें तो ये खाली एक गली की कहानी नहीं है, ये पूरे सूरनकोट की कहानी है जो बयान करती है उस बाढ़ की रात का सीन कि क्या हुआ होगा। पुंछ में कारों को कबाड़ बनाने वाली बाढ़ इस तस्वीर के ठीक 12 घंटे पहले की है। आपको दिखाते हैं पुंछ में रविवार का वो खौफनाक मंजर। गलियों में जल प्रलय के हालात, रात के अंधेरे में गलियों में फुल स्पीड में बहता पानी। लोग जान बचाने के लिए अंधेरे में सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। रविवार शाम करीब 7 बजे तेज बारिश की वजह से नालों का पानी इस कस्बे में घुसने लगा। इस घर के अंदर की तस्वीरें देखिए, घर के अंदर लोग कमर तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोग घर की छत और ऊंचे ठिकानों की ओर भागे।
हालांकि सैलाब आने की खबर मिलते ही सेना और पुलिस के जवान एक्शन में आ गए और उन्होंने फंसे लोगों को बचाना शुरू कर दिया। रात के बाद जब पुंछ के सूरनकोट में लोगों के लिए सुबह हुई तो बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। जहां तहां बर्बादी के निशान थे। घर के अंदर मिट्टी, कीचड़ और गंदगी। लोगों के घरों के सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लोगों के घरों में कीचड़ का बसेरा हो गया। बाढ़ के बाद सड़कों की सूरत बिगड़ गई। कुछ देर पहले हमने आपको खौफनाक मंजर दिखाया, किस तरीके से मकान पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, किस तरीके से गाड़ियां उलट पुलट हो चुकी हैं, किस तरीके से सैलाब की वजह से कई दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं सैलाब की वजह से क्या हुआ है। देखिए, ये सड़क थी आमदरफ्त के लिए, यहां से लोग आराम से गाड़ी में जाते थे, अपने गांव की तरफ पहुंचते थे। लेकिन अब आप इस सड़क की हालत देख सकते हैं, पूरी तरह से सड़क जो है उखड़ गई है। जब फ्लैश फ्लड आता है उसके बाद पानी इतना बहाव तेज था कि आप देखिए पूरी तरह से उसने सड़क को उखाड़ के रख दिया है। आप ये देख सकते हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये सड़क है। अब इसे कई दिन लग जाएंगे एक बार सड़क बनाने के लिए। इस सड़क के खराब होने के बाद अब गांव के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब लोग परेशान होंगे कि आखिर ये बर्बादी कब दुरुस्त होगी। पहाड़ों से जो है पत्थर भी आए हैं, जो ऊपर से पत्थर आते हैं इस सड़क पर गिरते हैं, उसकी वजह से भी सड़क बंद हो गई है। हालांकि आर्मी की पूरी कोशिश रही है, कल से जहां जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, जहां जहां पे शूटिंग स्टोन आए हैं सड़क को खोलने के लिए, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। ये मसूरे के खूबसूरत कैंपटी फॉल का विकराल रूप है। अब की बार मॉनसून में कैंपटी फॉल अपने रौद्र रूप में है। रविवार शाम अचानक इस वाटरफॉल का जलस्तर बढ़ गया। देखते ही देखते इलाके के लोग घबराकर भाग खड़े हुए। फॉल में अचानक पानी बढ़ने से झील में मलबा भर गया। जो लोग यहाँ घूमने आए थे वो यहाँ से जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। भारी बारिश की वजह से भट्टा फॉल भी पूरे उफान पर है। पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई कि नदियों में सैलाब आ गया। ये नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का है। यहाँ मणिकर्ण घाटी में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हिमाचल के मंडी में भी आफत की बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से 24 लोग मझधार में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात कुल्लू घाटी में पानी का कोहराम है। पहाड़ों से सरकती जलधारा से नदी नाले उफान पर हैं। तोजिंग नाले के रौद्र रूप को देखिए, कैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी का ये सितम बरपा है पंजाब के पठानकोट में। यहां के बमियाल बॉर्डर के साथ बहते उज्ज नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ के हालात हैं। जम्मू से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। नदी उफान पर है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि पत्थर भी चकनाचूर हो जाए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कई छात्र बालासन नदी में उफान में फंस गए। देखिए कैसे नदी के एक छोर पर छात्रों की सांसें अटकी हुई हैं। जोरदार बारिश से बालासन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कॉलेज के 11 छात्र नदी के दूसरी तरफ फंस गए। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इस तरह से एक बड़ी मुसीबत टल गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी है। बारिश नॉन स्टॉप है। तस्वीर केरल के कोट्टायम की है। बाढ़ और बारिश ने उत्तर से दक्षिण तक कहर बरपाया है। यहाँ पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश अब लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। अब केरल के इडुक्की की तस्वीरें देखिए। सड़क पर सैलाब है, ट्रैफिक बंद है। दूसरी ओर आसमानी आफत से फिलहाल
राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी अगस्त की शुरुआत में ही उत्तर से दक्षिण तक बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। अभी अगस्त का पूरा महीना बाकी है। ऐसी ही स्थिति अगर बनी रही तो आगे डराने वाली और तस्वीरें सामने आ सकती हैं। जम्मू से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।